जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। और इस वक्त बड़ी खबर आपको हम धनबाद के निरसा से बताएं। निरसा में अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस अवैध खनन की वजह से अक्सर हादसे हो रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ था और एक बार फिर से ऐसा ही हादसा हुआ है, भूधसान हुआ है, जिसमें एक दुकान जमींदोज हो गई। ये दुकान किसी के जीवन का आधार था, भरण पोषण का आधार था, लेकिन अब वो जमींदोज हो गई है। गनीमत रही कि यहाँ कोई था नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से जो खुले मुहाने छोड़ दिए गए हैं और जो अवैध तरीके से जहां पर खनन हो रहा है, आसपास के इलाके इस तरह से भूधसान की जद में आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। कोयला कारोबारी धड़ल्ले से इस तरह से अवैध उत्खनन करा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, ऐसे घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जमींदोज हो रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी लगातार शिकायतें जा रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध कोयला जो कारोबारी हैं, उनका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने की वजह से भी आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले महीने 10 सितंबर को ही निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कोलियरी में अवैध उत्खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हुई थी। उससे भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और आज फिर एक बार निरसा थाना क्षेत्र के ही मुगमा इंदिरा कॉलोनी मोची कटिंग के पास भूधसान हुआ है। गनीमत रही कि अहले सुबह की ये घटना थी। इसमें एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने ये बताया कि मनीष नामक युवक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये दुकान चलाता था, लेकिन भूधसान में उसका दुकान पूरी तरह से टूट गया। दुकान की कुछ ही दूरी पर अवैध खनन चल रहा था। घटना के बाद से सभी लोग वहां से फरार हो गए हैं। वहां पर यानी जहां पर खनन हो रहा था वो जगह बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन वहां पड़े सामान ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर यहाँ अवैध उत्खनन जारी है। निरसा थाना क्षेत्र में इस तरह दर्जनों मुहाने खोलकर कोयले की अवैध खुदाई की जा रही है और यही वजह है कि यहाँ भूधसान भी हो रहा है। थोड़े से पैसों की लालच में मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस अवैध उत्खनन में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, चित्तरंजन और जामताड़ा जिले से मजदूरों को बुलाया जाता है और कोयला चोरों द्वारा उन्हें काल के गाल में भेजा जाता है। इस पूरे मुद्दे पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी से जब पूछा गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि यहाँ अवैध उत्खनन जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन चाहे तो कोयले का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर दूसरी तरफ पुलिस चुप्पी साधे बैठी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस अवैध उत्खनन को पुलिस का भरपूर समर्थन मिल रहा है, मिली भगत है और इसी वजह से धड़ल्ले से ये अवैध खनन चल रहा है। यही जानकारी है कि यहाँ पर एक मेरा भाई है जो बहुत ही, आप उसको देखिएगा ना, थोड़ा पतला दुबला करके है। वो अपना परिवार पालने के लिए यहाँ पर घुगने उगने चौप बेचता था, तो अचानक यहाँ पर मतलब कि धंस गया, खदान बैठ गया है। वो आप देख सकते हैं इधर। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। कौन चलाते थे? नहीं, इसका कुछ जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका भाई का? क्या नाम? मेरा भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम है मनीष। अच्छा, ये घटना कब की? ये घटना वही रात का समय में लग रहा हुआ है। कब पता चला कि इस तरह से टूट गया? सुबह हम देखें। जब देखे तो क्या देखे? कितना दूर तक फटा हुआ देखे? क्या देखे आप जमीन में? हम जब आके देखे, सो के उठ के इधर हम जा रहे थे अपने मैदान पानी के लिए, तो देखे अचानक देख रहे हैं यहाँ पर पूरा भूधसान हुआ है। तो वही लोगों को बताने लगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह का घटना हुआ है। यही लोगों को बता रहे थे, बस इतना ही। अच्छा, आप एक शिक्षित हैं, आप युवा हैं, क्या कारण हो सकता है ये धंसने का? ये कारण यही है कि अवैध तरीका का जो खदानें चल रही है, यही का कारण है। और क्या कारण हो सकता है? आसपास में कई अवैध खदान चल रही है, अगल बगल में खदान चल रही है। हाँ, बस वो उसी का कारण है, उसी के कारण से ये भूधसान हुआ है। अवैध उत्खनन चल रही है सभी जगह, इसमें नहीं मानने की कुछ चीज़ नहीं है। अवैध उत्खनन भी चल रही है, लोग मर भी रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को इसको रोकथाम होना चाहिए और वैध उत्खनन होना चाहिए। अवैध उत्खनन कहीं भी नहीं। देखिए, हम चीज़ों को हम चाहते हैं जो चीज़ें बंद हो। किसी भी तरीका अवैध उत्खनन जिस तरीके से मास स्केल में हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए।
काफ़ी लोगों की जाने जा रही है। ये एक दो का मामला नहीं है। अगर सब जगह पूरी धनबाद को आप लोग देखें तो काफ़ी लोगों की जान इस बीच में गई। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पर। संतोष, एक बार फिर से देखिए, अवैध खनन का ही नतीजा रहा कि भूधसान हुआ। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन दुकान क्षतिग्रस्त हुआ। और ऐसे हादसे बताते हैं कि लाख शिकायत कर लें, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता, पुलिस सुनती नहीं, और इसका खामियाजा वहां रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। जी, आपको बता दूं कि ये पूरे निरसा विधानसभा में इन दिनों डंके के चोट पर अवैध कोयला उत्खनन जारी है, जिसमें कई मौतें भी हो रही हैं। पिछले अगर माह देखा जाए तो 10 सितंबर की बात है, अभी घटना के 1 महीना भी नहीं बीता और फिर ये अवैध उत्खनन के जरिए ये फिर भूधसान हुआ। बस गलीमत ये इस बात की रही कि ये रात के अंधेरे में हुआ है और वहाँ कोई नहीं थे, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना को हो सकता था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत। तो देखिए, ये निरसा का वो इलाका जहां पर भूधसान हुआ और वजह एक बार फिर से अवैध खनन।